लेकिन एकमात्र यही सब चिंतन करो, मैटेरियल वर्ल्ड का चिंतन करो, बाह्य पदार्थों का चिंतन करो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जानते हो क्यों? पदार्थों में एक दुर्गुण है, ये निर्जीव नहीं है, इनमें बड़ी कठिनाई है, ये बहुत घातक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय में एक चेष्टा है जो दिखाई नहीं देती, जो दृष्टि पदार्थ में अच्छा लग जाता है, उसमें एक बड़ी कशिश है, हमें उसका संग हो जाता है। और अगर वो किसी दिन न दिखाई दे तो उसका फिर याद आती है, बोले हमने भाव में आके टीवी दे दिया दान में, अच्छा था, देखो जानते टाइम कट जाता। आजकल लोगों के पास टाइम बहुत है, लोगों के पास टाइम बहुत है। हम एक जगह बैठे थे, दीक्षित जी चलें जी अब तो आज्ञा दो। बोले आपको कौन सा गाय का घास करना, बैठे रहो। हम कहें हमें समय नहीं, और जिन्हें कुछ नहीं करना वे कहें समय कटता नहीं। अब विषयों का ध्यान, संगात संजायते काम, और कामात क्रोधो भी जायते। जब उस विषय की कामना हो जाती है तो फिर व्यक्ति झगड़ता है। मैं देना नहीं चाह रहा था, इसने दे दिया, कौन सा बड़ा धर्म लग गया, और देखो मुझे कितनी परेशानी हो रही है, कलह हो गया। और क्रोधाद भवति सम्मोह, और क्रोध से फिर सम्मोह हो जाता है, छोटे बड़े का ज्ञान नहीं रहता, और जहां छोटे बड़े का ज्ञान नहीं रहता वहां बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और बुद्धि जब विनाश हो जाती है तो विनाशकारी कार्य करती है, परमार्थ के कार्य करती नहीं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। ये फर्क है विषयों का चिंतन करना। नदी के किनारे एक स्वामी जी बैठे थे, तो वहां से दो निकले, एक राजा का मंत्री। अब बाबा जी थोड़े से कपड़े पहन के बैठे थे, लगभग नंग धड़ंग से। राजा ने धीरे से पूछ लिया कि महाराज ये महात्मा क्या खावे, बड़े मोटे ताजे हैं, और सर्दी लगे ना गर्मी लगे, ये पूछो ये क्या खावे। और हम महल में भी रहे तो भी बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो क्या। बोले जी छोड़ो, आपको कौन सा महात्मा बनना है। बोले फिर कहा बोले जी कोई बात ना है, इनके पास में कुछ अटरम पटरम नहीं है।